जय किनाराम। देखो, ये पुलिस और एसएससी की परीक्षा के लिए चैप्टर वाइज हम जो है हर लेसन का 8 सवाल रेस करेंगे और 8 सवाल में निश्चित रूप से उस चैप्टर के अगर सवाल होगा तो वह एक सवाल मिल जाए, ये 100% कन्फर्म रहेगा। अब इसको ध्यान दें। पहला चैप्टर मैंने बट्टा लिखा है, बट्टा के बाद लाभ हानि, लाभ हानि के बाद सीरियल वाइज काम समय, चाल समय, कंपाउंड इंटरेस्ट सब गेस करेंगे। अब देखो बट्टा समझने का, बट्टा क्या होता है। एक जनरल उदाहरण बता रहे हैं कि जब किसी के दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने के लिए जाता है तो मौज ले के लिए कह भी देगा कि तन छोड़ा मर्दवा, अपने मूल्य में तन छोड़ दा कुछ, है कि नहीं। तो जो दुकानदार छोड़ता है रुपया तो पहले ही से बढ़ा के लिख ले रहा, 500 रुपया लिख लेबा। अब 500 रुपया लिख लेबा तो जनता का ग्राहक जो है कहेगा कि तन छोड़ा छोड़ा। तो जो रुपया छोड़वाता है तो दुकानदार क्या करता है, उतना रुपया छोड़ देता है। तो जो उतना रुपया छोड़ता है ना, तो उसी को कहते हैं बट्टा। मतलब दुकानदार के द्वारा मूल्य किसी वस्तु को बेचते समय जितना रुपया कम किया जाता है, जितना, तो चूंकि रुपया तो कम परसेंट का लगे, इतना परसेंट छोड़ा, 5% छोड़ा, 10% छोड़ा। जैसे गाइड खरीदने आदमी गया, गाइड खरीदने गया तो दुकानदार कर दिया 20% का छूट हो, हम 20% का छूट, तो दूसरी दुकान पर 30% की छूट मिला तो 20% हुआ। तो जो 20% की छूट दे रहा है, दुकानदार कह रहा है कि 20% की छूट, तो वही आपका क्या है, बट्टा। वो क्या है, बट्टा। अब देखिए तीन मूल्य हो गया। दुकानदार जिस मूल्य से खरीद कर लाया, किसी ने 500 रुपए में खरीदा, 800 रुपए में खरीदा, तो 800 रुपए में, तो 800 रुपए में तो बेचेगा नहीं। तो अब दुकानदार एक पा गया है एक नियम कि 800 रुपया में मान लो खरीद के लाया, एक सीधे 1200 रुपया उस पर लिख दिया, मोहर 1200 रुपए की मार दिया। तो जो 1200 रुपए की मोहर मारा या 1200 रुपया लिखा, वही अंकित मूल्य गया। तो यहाँ देखो मूल्य की बात देखो जरा सा, यहाँ पर खरीद के लाया, तो जिस मूल्य से खरीद के लाया वह क्रय मूल्य हो गया, और जो मूल्य उस पर उसने लिखा वह कौन सा मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। और जिस मूल्य से वो बेचा, हो गया कि नहीं हो गया, उसे बिक्री मूल्य कहते हैं। कौन सा मूल्य कहते हैं, बिक्री। जो मूल्य लिखा, जिस मूल्य से खरीद के लाया क्रय मूल्य, जिस मूल्य उस पर जाकर के लिखा छाप दिया वो अंकित मूल्य, और जिस मूल्य से बेचेगा उसे कौन सा मूल्य कहेंगे, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य सदैव क्रय मूल्य से बढ़ा के लिखता है, इसलिए कि छूट देने के बाद अपने घर से तो सौदा करेगा नहीं कि जितना रुपया घटा सके तो बेचेगा नहीं। अब सवाल देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, 600 हो गया, 20% का बट्टा दिया और 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देख ले, पर से आप अंकित मूल्य की जगह 600 लिख दीजिए, 20% का बट्टा दिया तो बेचने में 20% का, ये बिक्री मूल्य, बिक्री करते समय 20% का बट्टा दिया, अर्थात 20% उसने छोड़ दिया। उसके बाद भी क्रय मूल्य पर 20% का उसने क्या कमाया, लाभ कमाया। यहाँ लाभ मार रहा है, लाभ मार रहा है, यहाँ छोड़ रहा है। तो जो छोड़ रहा है बस कुछ करना नहीं है, जो 20%, यही क्रम बनाइए इसको, ऐसे चलिए आप, ये वाली चीज अंश में मारिए, ये वाली चीज हर में मारिए, अंकित मूल्य लिख लीजिए। अंकित मूल्य 600 हो गया। और 600 में कै परसेंट छोड़ा, 20% छोड़ा, तो 20% छोड़ा तो 80 कर दे, 120 घट गया, 20% में 100 में से 20 कम हो गया, अर्थात 80। तब वो 20% का लाभ मारा, तो जो लाभ हुआ वो नीचे मार दो, 120 हो गया, हाई 0 से 0 कट गया, 12 25 60, 5/400, अर्थात उसका जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए का था, 400 रुपए का था। हो गया। फिर से सुन लीजिए, अंकित मूल्य 600, 20% की छूट दिया, छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य हो गया ये, 20% की छूट दिया, हमको बिक्री मूल्य से तो कोई है मतलब नहीं, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो अब इसका ऐसे बनाइए, ऐसे चलिए आप, ये जो पहला परसेंटेज है वो अंश में मार दीजिए, जो लाभ वाला परसेंटेज वो हर में मार दीजिए। तो 600, 20% घट छोड़ा है तो 100 में से 20 घटा दिया 80, 20% लाभ कमाया है, इसमें 100 में जोड़ दिए 120, है 0 से 0 कट गया, 12 25 60, 8 25 400, ये 400 रुपया, अर्थात दुकानदार 400 रुपया में खरीदलस और 600 रुपया एकदम चपक के लिखा
कि 20% छोड़ने के बाद भी उसे 20% का लाभ हुआ, अर्थात उसने क्रय मूल्य कितने में खरीदा था? 400 में। हो गया? ठीक, एक सवाल हो गई। इसी का दूसरा पैटर्न आप देखो। एक पुस्तक विक्रेता 55 रुपए में खरीदता है, 95 रुपए में खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए कितना मूल्य अंकित करेगा? अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया, और कितना मूल्य अंकित करेगा? अब क्या कहता है कि 5% की छूट दे रहा है, मतलब 5% की छूट देगा, इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट देगा, और उसके बाद भी 10% का यहाँ क्या मारेगा? लाभ मारेगा। तो हमको क्रय मूल्य नहीं निकालना है, क्रय मूल्य यहाँ दिया गया है, क्रय मूल्य, हाँ हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो ठीक इसका उल्टा पैटर्न, उल्टा पैटर्न हो गया। 95 ऊपर, ध्यान दीजिएगा, 95 क्या हो गया? ऊपर। कै परसेंट की छूट दिया है? 5% की छूट दिया है। तो निश्चित रूप से ये जो मूल्य लिखेगा, जो ये मूल्य लिखेगा वो बढ़ा के लिखेगा। तो जो लाभ ले रहा है 10%, ऊपर 110 कर दीजिए परसेंट, उल्टा क्रम। अब ये क्रम ऐसे ही जाएगा, ये चीज अंश में और ये चीज हर में जाएगी। तो 10% का लाभ लिया तो 110, अब 5% की छूट दिया तो छूट ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया? 100 में से 5 घटा दीजिए, इसे 100 से 5 घटा दिए 95, 95 से 95 घट गया, अर्थात कितना आ गया? 110। अर्थात यहां पर अंकित मूल्य 110 रुपया लिखेगा कि 5% की छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ हो जाएगा। तीसरी सवाल, 7 सवाल कहे हैं, तीसरी सवाल देखो। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल आपकी हो गई, बस इसको चट से देखो। अब दुकानदार किसी वस्तु को बेचने के लिए तमाम प्रकार का उपाय लगाता है कि किसी तरह से सामान को अधिक से अधिक मात्रा में हम क्या करें? बेचें। तब अपना लिखवा दे दुकानी पर कि वस्तु पर 10%, 5%, 20% के बट्टे को उपलब्ध है ना। तो ये बार बार बट्टा मतलब घटे हुए मूल्य में घटा रहे हैं, हो गई तो क्या? तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो अंकित मूल्य है फट से आप लिखिए 1000, हो गया। विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले 10% छोड़े, मतलब बट्टा तो कम होगा, बट्टा से अधिक कम होता है, तो 100 में 10 घटा दीजिए 90 बटे के 100, फिर 5% घटा दीजिए 95 बटे के 100, फिर 20% कम हो रहा है क्रमानुसार 80 बटे के 100, काट दीजिए, हाई जीरो से हाई जीरो, हाई जीरो से हाई जीरो, हाई जीरो से हाई जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 90 95 में 8 का फट से क्या कर दे? गुणा कर दे, तो आपका 600, एक कुल मिला जाके 684 गुणा करेंगे तो 684 रुपया हो जाएगा। अब फिर सुन लीजिए, सामान का अंकित मूल्य 1000, 10%, 5%, 20% के अंकित मूल्य, अंकित जितना मूल्य लिखा है अंकित 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, अर्थात इतने छूट पर वो बेच रहा है, तब तुरंत 1000, 10% कम हुआ तो 90 बटे 100, 5% कम हुआ 95 बटे 100, अब फिर क्या 20% कम हुआ 80 बटे के 100, अर्थात 684। एक तरह हो गया। तीसरी सवाल, चौथी सवाल देखो, फिर देखो यहाँ पर कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20%, अंकित मूल्य पता नहीं है, पता है नहीं, 24 रुपया में बेच दिया, अर्थात अब अंकित मूल्य आपको क्या करना है? निकालना है। ये बिक्री मूल्य दिया गया है, बिक्री मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, कै परसेंट की? 20% की छूट देने के बाद भी 24 रुपया में उसने क्या किया? बेचा। तो जब 24 रुपया में बेचा तो निश्चित रूप से अंकित मूल्य जब भी होगा तो 24 रुपए से ज्यादा होगा, 24 रुपए से ज्यादा होगा। तो अगर 20% की छूट दिया है, 24 रुपए से ज्यादा होगा, तो कुछ करना नहीं, 24 ऊपर लिखिए, 24 छूट क्या दे रहा? 20%, तो ये चीज हर में जाएगा, अर्थात 24 गुणे 100 और बटे क्या होगा? 80, हाई जीरो से जीरो कट गया, 8 3 के 24, 10 3 30 रुपया, अर्थात अंकित मूल्य का रुपया लिखेगा 30 रुपया। फिर से सुनो, अंकित मूल्य पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। 20% की छूट दे करके 24 रुपया में बेचा, ये बिक्री मूल्य हो गया। कौन सा मूल्य हो गया? बिक्री मूल्य हो गया। अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य जब भी होगा तो 24 रुपया से अधिक होगा, हो गया। 24 रुपया से अधिक होगा तो कुछ नहीं करना, 24 रुपया बिक्री मूल्य लिखो गुणे 100, अब कै परसेंट जो छूट नीचे करो, छूट का करो नीचे करो, तो जब नीचे करो ऊपर कर दोगे तो
हो गया ना। तो निश्चित कट गया, 8 3 के 24, 10 3 30, अर्थात कई रुपए हो गया? 30 रुपए हो गया। देखो पांचवी सवाल है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है, ये बताना है आपको। कितने प्रतिशत की छूट देता है, ये चीज आपको बताना है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान देना। देखो 2 खिलौने मुफ्त में देता है, तो छूट के रूप में से सामान खरीदने कोई गया, आई गया खरीद लेवा तो 5 लेवा तो 1 तो फ्री दे दे, जिसे घालू भूला जाके कहा जाएगा। तो वही का मतलब क्या, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौना घालू भूली के रूप में दे रहा है। तो कैसे इसी खिलौने पर कितने तो छूट के रूप में 2 खिलौना देता, तो कितना परसेंट के छूट दे, कितना परसेंट, 2 खिलौना छूट में तो कितना परसेंट, चूंकि परसेंट लगाना है, जो ही परसेंट लगाना हो 100 से गुणा होगा, तो 2 खिलौने की छूट दिया तो कितने परसेंट का, तो गुणे 100, एकदम क्लियर, गुणे 100। खिलौना देहला छूट कितना, 6 2 6 ठेई और 2 ठेई मिला के 8, 2 चौके 8 और 4 25 100, अर्थात 25% की छूट दिया। अब देखो 25 सवाल हो गई। 6वां सवाल, 10% 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। मैंने पहले ही बताया कि बट्टा माने कम करना, तो जब कम हो गया, कोई चीज कम हो रही है तो निश्चित रूप में वो माइनस में आती है, -10% और -20%। 10% 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो मैंने इसके पहले बताया था कि जब 2 परसेंटेज दिए गए हो, परिणामी परसेंटेज पूछे, तो मैंने बताया था कि पहला परसेंटेज धन दूसरा परसेंटेज अब प्लस पहला परसेंटेज अब गुणे दूसरा परसेंटेज अब बटे के क्या, यही जगह बटे के क्या हो गया 100। चूंकि ये माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है, याद रखना, -10 -20 प्लस -10 -20 अब बटे के क्या हो गया 100। काट दो, 0 से 0 0 से काट दो, माइनस जब भी जुड़ेगा माइनस के साथ, -10 -20 -30 हो गया, माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +2 हो गया अर्थात -28, अर्थात 28%। तो विकल्पवा में माइनस थोड़ा रहेगा, कै परसेंट हुआ संतुल्य बट्टा, 28%। हाँ देखो ये 7वां सवाल, लास्ट सवाल है, याद रखिएगा। हर चैप्टर, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे तो 10 सवाल, मतलब 10 सवाल से ऊपर किसी चैप्टर में गेस नहीं करेंगे, और ये गारंटी के साथ करें, पुलिस और एसएससी की परीक्षा में ये जो सवाल गेस करेंगे, एक सवाल बाहर नहीं जाएगी, ये मेरा दावा रहेगा। अब आप उसको देखें और देख करके जो भी आपको जहां भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसको तुरंत दूसरे ढंग से भी बता सकते हैं कि भाई बड़ा प्रोसीजर हो गया, छोटा प्रोसीजर हो गया। तो अगर कहेंगे तो एकदम बाई प्रोसीजर भी बता देंगे, अगर और छोटा करना चाहेंगे तो और छोटा भी कर देंगे। तो आप लिखेंगे कमेंट तो ऑटोमेटिक हम उसको कर देंगे। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, 200 रुपया है। श्याम ने वो गया तो श्याम ने जो खरीदने वाला श्याम है 10% और x% बट्टा पर, मतलब एक तो 10%, एक तो मान है, एक अचर है, लेकिन यहाँ एक चर है जिसका मान पता नहीं है, मतलब ये छूट मिली है उसको परसेंटेज में, लेकिन ये कितनी छूट मिली है नहीं बताना है, ये नहीं पता है। जबकि 96 रुपए में खरीदा, 200 रुपए की वस्तु 96 रुपए में खरीदा, तो पहला बट्टा तो 10% है, लेकिन दूसरा बट्टा आपको पता नहीं है, तो कुछ करना ही नहीं। देखो ध्यान देना, अंकित मूल्य अब बराबर ये बिक्री मूल्य कर रहा है, ध्यान देना, बिक्री मूल्य ध्यान से देखना, बिक्री मूल्य 96 रुपए हो गया। कै पर अंकित मूल्य पर, अब देखो अंकित मूल्य कितना है आपका 210% की छूट दिया, कै परसेंट की छूट दिया है 20%, सो करो 20% आराम से हल होगा, 20% कर दो, तब 20% मैंने छूट दिया, 80 बटे के क्या कर दो 100 हो गया। जैसे जो छूट होती है वो 100 में से घटाई जाती है, 100 में से घटाई जाती है, तो अब x घटाना है तो 100 माइनस x, अब बटे के क्या हो गया 100, काटिए खट से, आप देखिए हाई 2 0 से 2 0 कट गया, हाई 0 से हाई 0 कट गया, ऊपर कितना हो गया आपका, देखिए इधर 8 दूनी के 16, इसमें टच मत करिएगा, इधर देखिएगा टच मत करिए, इसको ब्रैकेट को मत टच करिए, 8 दूनी के 16 और गुणे 100 माइनस x, हाई बटे के क्या हो गया, बचा है नीचे 10, हाई बराबर आपका कितना हो गया 96 हो गया। इसको आप टच मत करिए, इसको जिसका वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको निकालेगा ब्रैकेट में उसको कहीं मत टच करिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 16 इंटू
100 माइनस एक्स बराबर 96 गुणे क्या हो गया 10, तिरिया गुणा कर दिया, तिरिया कैसे ऐसे हो गया। अब हमको 100 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट के पीछे गुणा है तो नीचे जाएगा, तो 96 और गुणे 10 बटे के 16, 16 छक्का 96, 10 छक्का 60, तो 100 माइनस एक्स बराबर 10 छक्का कितना हो गया 60। हमको एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना, या तो एक्स को उधर पक्षांतर करो या तो 100 को करो, कोई से किसी भी तरह से पक्षांतर किया जा सकता है। अब देखिए एक्स को उधर को, या तुमको दिक्कत हो रही थी एक्स रहने दो, तो माइनस एक्स, 100 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 100 हो गया, तो माइनस 40 माइनस एक्स बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, अर्थात कै परसेंट, एक्स जो परसेंट दिया वो कै परसेंट है 40%, अर्थात 20% और 40% की जब छूट दिया होगा तब वो 96 रुपए में क्या होगा खरीदा होगा। इसका मतलब है कि एक्स का मान कै परसेंट हो गया 40%। और आप देखिए वीडियो एकदम, और इस चैप्टर वाइज बताएंगे एकदम। इसके बाद फिर मेन जो रीजनिंग होती है आपके, जैसे रीजनिंग में आप न्याय निगमन है, पासा है और त्रिभुज गिनना है, जो जो एसएससी और पुलिस की मेन रीजनिंग है उसको वीडियो बना के देंगे। और समय बचा तो लाइव क्लास भी क्या कर देंगे, चला देंगे।